दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि 13 बाय 13 का रूम यानी कमरा अगर हम बनवाते हैं तो उसमें टोटल कितना क्विंटल सरिया लगेगा और आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा। जिसमें दोस्तों मैं आपको ज़मीन के अंदर यानी फाउंडेशन से लेके छत तक लगने वाले सरिया का कैलकुलेशन यहाँ बताने वाला हूँ। वीडियो पूरा देखें, बिल्कुल भी इस वीडियो को स्किप ना करें। इसमें मैं आपको बताऊँगा कि कहाँ कहाँ पर हमारा जो रूम हम बनाने वाले हैं, कमरा हम बनाने वाले हैं, कहाँ कहाँ पर हमारा सरिया लगता है, क्या किस तरह से हम लगाते हैं, कौन सा छड़ हम कौन सा छड़ हम अपने कोलंबी में यूज़ करते हैं। तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बाद में आप भूल जाएंगे। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। दोस्तों सर्वप्रथम हम बात करते हैं जो 13 बाय 13 का जो रूम है यानी कमरा हम बना रहे हैं उसमें कॉलम की संख्या कितनी आ रही है। तो जैसे कि दोस्तों हम देख पा रहे हैं कॉलम की संख्या 1 2 3 और 4 कॉलम की संख्या आ रही है। तो दोस्तों 4 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। और लेंथ की बात करें यानी ज़मीन के अंदर से लेके पूरे मकान की हाइट को कवर करते हुए छत टॉप तक कितना लेंथ इसका बनेगा। तो लगभग दोस्तों ये 18 फीट का हो जाता है। दूसरा ये वेरी करता है कि आपका जो खड्डा वो कितना गहरा गया है, आपने अपना कुर्सी कितना ऊंचा रखा है ज़मीन से, और कितना आपने रूम का हाइट रखा है, तो वो इसमें हम उस पर भी ये निर्भर करता है। गुणा अगर हम करते हैं दोस्तों तो ये बनता है हमारे 72 फीट का एरिया, जहाँ पर अपने को स्टील की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। प्लेथ लेवल की बात करें यानी जो नीचे का जो प्लेथ लेवल, जो कुर्सी लेवल का जो बीम हम प्रोवाइड करेंगे, ग्राउंड लेवल बीम हम बोलते हैं, जिसको पेडी लेवल का बीम हम बोलते हैं, जिसके बाद हमारा ब्रिक वर्क स्टार्ट होता है। तो वो दोस्तों जैसा हम देख पा रहे हैं 13 फीट का एक दीवार ये आ रहा है, यानी एक बीम ये आ रहा है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, चारों को जोड़ेंगे दोस्तों तो ये बनता है हमारे 52 फीट। यानी कि दोस्तों इसको अगर सरल समझे तो यहाँ से लेके पूरा राउंड घूमते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ 52 फीट की हो जाती हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं टॉप बीम की, यानी जब ब्रिक वर्क हो जाएगा और उसके बाद जो हम बीम प्रोवाइड करेंगे अपने छत के लिए यानी छत बीम भी उसको हम बोलते हैं, तो वो जितना नीचे का हो रहा है लगभग उतना ही ऊपर का होता है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि दरवाजे खिड़की की और कुछ इस प्रकार से हम अपना छज्जा निकालते हैं, तो वो भी हम इसमें ऐड कर लेते हैं। जो बनेगा दोस्तों हमारे इसमें 3 और 3 6 फीट का हम निकालेंगे, 3 फीट का हम निकालेंगे, तो ये बनेगा दोस्तों हमारे इसमें 58 फीट टॉप बीम। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं फाउंडेशन का, कि जो हमारा खड्डे के अंदर जो कॉलम का जो एरिया बनेगा, फाउंडेशन बनेगा, वो कितना यहाँ हो रहा है। तो नॉर्मल जब हम मकान बनाते हैं दोस्तों तो इस फाउंडेशन की साइज़ 3 बाय 3 की हम रखते हैं, ठीक है। तो 3 का गुणा करते हैं तो 9 स्क्वायर फीट का होता है। तो 9 चौके हम करते हैं तो 36 स्क्वायर फीट का दोस्तों ये हमारा फाउंडेशन का वर्क हो रहा है 4 कॉलम के नीचे का। स्लेब एंड छत की बात करें तो जैसे कि दोस्तों 13 फीट का हमारा रूम है और छज्जा हम निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन में हमारा छत का एरिया 215 स्क्वायर फीट का हो जाता है। अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं कि टोटल कितना सरिया हमारा लगने वाला है। तो 72 और 52 और 58 को हम जोड़ लेते हैं। जो बनेगा दोस्तों हमारे इसमें 182 बनेगा, यानी 182 फीट बनेगा। अब दोस्तों इसमें हम 8 फीट एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, जिससे कि दोस्तों जो हमारा सरिया कटिंग में वेस्टेज चला जाता है और लेपिंग आ जाती हैं, तो हमारा सरिया कम ना आए, इसके लिए दोस्तों 8 फीट हम एक्स्ट्रा जोड़ लेते हैं, जो कि 190 फीट टोटल हमारा वर्क हो रहा है, जहाँ पर अपने को सरिये की आवश्यकता पड़ेगी। अब दोस्तों बात आ रही है कि जो हम कॉलम, जो टॉप बीम, जो प्लेथ लेवल का जो बीम हम प्रोवाइड करेंगे उसमें 6 छड़ हम यूज़ करते हैं कॉलम बीम में, ठीक है। जिसमें दोस्तों यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ 4 छड़ जो बता रहा हूँ 12 mm के लगाने वाले हैं उसमें, और 2 छड़ दोस्तों 10 mm के हम लगाने वाले हैं। इसके हिसाब से पूरा कैलकुलेशन करूँगा। अगर आपका बजट नहीं हो रहा है दोस्तों तो आप 2 ये कर सकते हैं, 4 ये भी आप कर सकते हैं, या फिर फुली 10 mm का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर उसका हिसाब जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कि आप कौन सा सरिया अपने पूरे रूम में लगाना चाहते हैं, तो वहाँ मैं आपके सरिया का कैलकुलेशन करके बता दूंगा। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि जो मकान हम बना रहे हैं, जो रूम हम बना रहे हैं, जीवन में एक ही बार बनता है, तो क्यों ना हम इतने रिस्क लें, ज़्यादा विशेष फ़र्क भी यहाँ पड़ता नहीं है। तो इसीलिए मैं आपको 4 12 की mm की बता रहा हूँ और 2 10 mm के हिसाब से बता रहा हूँ। तो जैसा कि दोस्तों 190 फीट हमारा कॉलम बीम बन रहा है, तो 190 मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों 4 से, जो कि दोस्तों हमारे इसमें बनेगा 760 फीट, यानी कि दोस्तों 12 mm का सरिया
760 फीट लगेगा। इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों 40 से, क्योंकि दोस्तों एक जो रोड आता है चाहे 10 mm का लें, चाहे 8 mm का लें, चाहे 12 mm का लें, तो इससे तो 40 फीट का आता है। तो 40 से डिवाइड करेंगे तो नग निकल के आ जाएगा, जो कि हमारे 19 नग यहाँ लगने वाला है 12 mm के। वहीं दोस्तों 10 mm की अगर बात करें, जो कि हम 2 छड़ लगाने वाले हैं, तो 190 में 2 का गुणा करेंगे, जो बनेगा हमारे इसमें 380 फीट। 40 से वापस से डिवाइड करेंगे, जो बनेगा 10। ठीक है। अब दोस्तों हमारा 10 mm का सरिया 10 नग लग रहा है, 12 mm का सरिया 19 नग लग रहा है हमारे कॉलम बीम में। और जो फाउंडेशन हम बना रहे हैं, जो हम कॉलम के नीचे जो एक जाली बनाएंगे इस प्रकार से, जिसकी साइज़ हम नॉर्मल रख रहे हैं 3 बाई 3 की, जिसमें एक जाली को हम बनाने में दोस्तों एक और जानकारी मैं आपको बता दूं कि जब भी आप अपना रूम बनाते हैं और स्टील की रिक्वायरमेंट यानी आवश्यकता पड़ती हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जब भी आप अपना सरिया खरीदते हैं दोस्तों, तो बरसात के समय में आप ख़रीद सकते हैं या फिर आप बुक भी करवा सकते हैं। उससे होता क्या है कि बरसात का समय जब आता है दोस्तों, तो सरिये के प्रति किलो के हिसाब से 5 से 15 रुपये तक प्रति किलो के हिसाब से गिरावट देखी जाती है। उस समय अगर आप सरिया खरीदते हैं तो काफ़ी हद तक दोस्तों आप सरिया में यहाँ कॉस्ट बचा सकते हैं। हमारा लगभग एक छड़ यानी एक सरिये का नग यहाँ चला जाता है। तो दोस्तों यहाँ हम लिख लेते हैं 2 छड़, तो दोस्तों हम इसमें 3 छड़ दोस्तों हम 12 में जोड़ लेते हैं, 1 छड़ दोस्तों हम 10 में जोड़ लेते हैं। तो टोटल सरिया हमारा लग गया, अब ये लग गया 22 नग, तो 12 के लग गए हैं, और 10 के जो लग गए हैं सरिये हमारे इसमें 11 नग। अब दोस्तों ये तो छड़ का हिसाब हो गया है। अब दोस्तों देख लेते हैं कि रिंग का सरिया कितना हमारा लगेगा। तो दोस्तों इसमें हमारा जो रिंग लगेगा वो लगभग 230 नग रिंग लगेगा। चाहे तो आप बनी बनाए रिंग भी ला सकते हैं, और आप सरिया लाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों एक जब हम रिंग बनाते हैं और रिंग की साइज़ 6-10 की रखते हैं, तो 34 इंच स्टील की आवश्यकता पड़ती है, यानी सरिया की आवश्यकता पड़ती है। तो 34 का दोस्तों इसमें हम गुणा करेंगे तो ये बनेगा 7840 इंच टोटल। 12 इंच से डिवाइड करेंगे, जो कि ये फीट में निकल के आ जाएगा, तो ये बनेगा दोस्तों हमारे 651 फीट। वापस से 40 से डिवाइड करेंगे तो ये नग में निकल के आएगा, जो कि 17 नग हमारा लगने वाला है। अब दोस्तों सभी को हम एक एक करके यहाँ लिख लेते हैं, जो कि हमारा लग रहा है 12 mm का 22 नग, 10 mm का 11 नग, और 8 mm का जो कि रिंग में लगाने वाले हैं 17 नग यहाँ लगने वाला है। दोस्तों ये तो कॉलम बीम का है। छत का भी मैं इसमें 10 mm ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि छत में हम 10 mm का सरिया यूज़ करते हैं। तो 22 नग दोस्तों हमारे छत में लगेगा, तो ये 33 नग टोटल हमारा 10 mm का यहाँ लगने वाला है। अब दोस्तों एक आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, जब भी हम अपना 10 mm 12 mm का एक छड़ लेते हैं, एक रोड लेते हैं, उसमें 10 किलो का वजन आता है। 10 का गुणा कर देते हैं, 2 क्विंटल 20 किलोग्राम दोस्तों 12 mm का सरिया लगेगा। उसी प्रकार से दोस्तों 10 mm की अगर बात करें तो एक रोड यानी एक छड़ में 7 किलो का वजन आता है, तो 7 का गुणा कर देते हैं, जो बनेगा दोस्तों 2 क्विंटल 31 किलोग्राम। 8 mm की बात करें दोस्तों इसी प्रकार से, तो 5 किलो का वजन आता है, तो 5 का गुणा कर देते हैं, तो दोस्तों 85 किलो का वजन हमारा 8 mm का सरिया का बैठता है। सभी जोड़ लेते हैं 12 mm, 10 mm और 8 mm का, तो ये हिसाब हमारा आ जाता है 5 क्विंटल और 36 किलोग्राम। टोटल सरिया हमारा जो है 13 बाई 13 के एक रूम को कंप्लीट करने में यहाँ फाउंडेशन से लेके छत तक का सरिया यहाँ लगने वाला है। आज के भाव के हिसाब से गुणा कर लेते हैं, जो कि हमारा 65 रुपये पर किलो के हिसाब से मिल रहा है, जो कि दोस्तों आपके 34,000 और 840 रुपये का सरिया यहाँ बनने वाला है। दोस्तों आपको वीडियो में अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, वीडियो अपनों को भी शेयर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।